और अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मेरे जीवन का राजीव भाई के साथ बिता हुआ। कथा का दौर चल रहा था वहां पर। प्रतिदिन सुबह एक कथा और शाम में एक कथा होती थी राजीव भाई की, और ऐसे 15 दिन के पैकेज पर उनको बुलाया था। और उस समय हमारे यहाँ राम सेतु को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर सब पूरे ताम झाम के साथ भिड़े हुए थे कि इस बार तो राम सेतु को तोड़ के खत्म ही कर देंगे। हमारे यहाँ बहुत माहौल चल रहा था, राजनीति में गर्मा गर्मी चल रहा था तोड़ने को लेकर के। इधर सुब्रमण्यम स्वामी अड़े हुए थे, उधर हमारे यहाँ टीआर बालू जिसका 350 जहाज है वो भिड़ा हुआ था कि तोड़ दो तो हमारे जहाज का रास्ता साफ हो जाएगा। ये खूब घमासान लड़ाई हमारे यहाँ चल रही थी, और उसी समय उनके व्याख्यान का दौर भी चल रहा था हमारे यहाँ। तो एक निमंत्रण आया संघ से। संघ तमिलनाडु जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी राम सेतु का मामला बहुत गर्म है, सो राजीव भाई को कहिए एक राम सेतु के ऊपर कथा आयोजित कर दें। बोलिए आप आयोजित कर दो, मैं पूछता हूँ, मन बनाता हूँ। तो राजीव भाई से बात किया, राजीव भाई ऐसा ऐसा एक निवेदन आया है, क्या करना। तो बोले चलो 5 मिनट में सोच के बोलता हूँ। तो 5 मिनट उनको छोड़ा, फिर उन्होंने कहा कब कथा करनी है। तो मैंने फोन करके पूछा भैया कथा कब करनी है। तो उन्होंने कहा आज रविवार है, अगर आज ही 3 बजे हो जाए कथा तो बहुत ही बढ़िया है। हमने 4 घंटा में आप कितने लोगों को बुला लेंगे। बोले हमारे संघ के तो इतने कार्यकर्ता हैं कि फोन करो तो आधे घंटे में सब हाजिर हो जाएंगे इमरजेंसी में। आप बताइए कि राजीव भाई कथा करेंगे आज 3 बजे से। और उस समय कुछ 10 साढ़े 10 बज रहा था। मैंने राजीव भाई से पूछा था, हाँ ठीक है कर लेंगे। हाँ तो हो गया। अब राजीव भाई सोच में पड़ गए कि बोलूं क्या। अब मैं देख रहा हूं कि बैठ करके सोच रहे हैं। उन्होंने पूछा भैया क्या करना, कुछ उपाय करूं मैं क्या कर सकता हूं बोलो। वो वैज्ञानिक हैं और वो रामायण में जितने भी आप जो देखते हैं यंत्र, उन सभी यंत्रों को बनाने के काम में लगे हुए हैं। यहां तक कि पुष्पक की पूरी डिजाइनिंग उन्होंने कर ली है। उन्होंने रामायण पर बहुत काम किया है, शायद कुछ टिप्स मिल जाए। राजीव भाई ने कहा कि छोड़ो, डायरेक्ट चलते हैं उसके घर पे, वो होगा घर पे ही। ये रिसर्चर लोग बाहर जाते नहीं जल्दी। तो हम लोग गए उनके घर पे, तो बैठे 10 मिनट गप हुआ। फिर राजीव भाई ने कहा भैया कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, कैसे कैसे राम सेतु पर तुमने सब बनाया है और सारी चीजें क्या क्या शोध किया है। 2-3 मिनट के क्लिप्स दिखाया उन्होंने जो है लैपटॉप के ऊपर। कुछ उसमें से खास निचोड़ नहीं निकला। राजीव भाई ने कहा चलो घर चलते हैं। घर गए, 2 बज गया था, तब तक 3 बजे व्याख्यान करना था। फिर राजीव भाई ने कहा कि नंजन भाई एक काम करो, मुझे आधा घंटा कमरे में बंद कर दो, मुझे कोई तंग नहीं करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। अब हमारे यहाँ 1 बेडरूम 1 हॉल, शहर में जानते हो कबूतर खाने में कितनी जगह होती है। तो उनको बंद किया। आने जाने वाले को कहा भैया आधा घंटा तो मिलेंगे नहीं राजीव भाई, आप बाहर बैठो। ठीक 25 मिनट में उन्होंने दरवाजा नॉक किया, रंजन भाई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला हूं, बाहर निकले, बोले चलो कथा के लिए। मुझे पता है उसके आधा घंटा पहले उनकी स्थिति कैसी थी कि राम सेतु के ऊपर क्या बोलना है, कुछ विचार ही नहीं था उनके पास, विचार शून्य था। आधा घंटा कमरे में उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि कमरा तो मैंने बाहर से बंद किया। आधा घंटा नहीं 25 मिनट में निकले और बोले कि चलो कथा करने के लिए। उस समय मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि कार हो, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, पुरानी स्कूटर पर बैठाया उनको और चले गए कथा करने के लिए। वहां गए और जो उन्होंने राम सेतु के ऊपर जो कथा किया, उन्होंने जो कथा किया, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। दुर्भाग्य यही कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। पूरी इंजीनियरिंग बता दी कि नल और नील ने किस तरह से राम सेतु बांधा, और जो इंजीनियरिंग जो बताई, पौराणिक इंजीनियरिंग, उन्होंने सबके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि ये बात आज तक किसी ने निकाला क्यों नहीं कि लकड़ियां कैसे तैर गई समुद्र के पानी में, और समय के साथ वो लकड़ियां किस तरह से पत्थर का रूप ले ली पानी में। अद्भुत व्याख्यान, लेकिन दुख उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। 1.5 घंटे का व्याख्यान था। मैंने उनके जितने भी व्याख्यान सुने और जितने भी व्याख्यान मैंने कराए हैं, इतना अद्भुत तो एक भी व्याख्यान नहीं है। उसी दिन जो है मेरा मन कह दिया
ये मनुष्य शरीर में कोई पुरुषार्थी ही है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।